हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं प्रियांक भट्ट आपका स्वागत करता हूं प्रियांक भट्ट मैथ्स में। तो चलिए आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर इन सर्किल और सरकम सर्किल कैसे ड्रॉ होता है और उसकी रेडियस कितनी होती है, उसका हम एरिया कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आज की क्लास में हम देखने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। समबाहु त्रिभुज, ये क्या है? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ए बी सी, ये कैसा ट्रायंगल है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। समबाहु त्रिभुज, इसकी विशेषता क्या होती है? इसकी तीनों जो साइड होती हैं वो क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ये तीनों साइड बराबर, तीनों जो एंगल होते हैं वो भी बराबर होते हैं। ठीक है, ये तीनों एंगल बराबर, तो तीनों एंगल 60-60 डिग्री के होते हैं। ठीक है, ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा। अब इसके अंदर जो इस सर्किल ड्रॉ किया गया है उसको हम बोलते हैं इन सर्किल। ठीक है, तो इन सर्किल क्या होता है? किसी भी ज्योमेट्री के अंदर अगर आप उससे उसकी सरकमफेरेंस इस ज्योमेट्री की लाइन से टच होते हुए जाती है, तो इस आकृति को हम क्या बोलते हैं? अंदर हो रही है, इसलिए क्या बोलते हैं? इसको इन सर्किल बोलते हैं। अगर यही सर्किल बाहर से होते हुए स्पर्श करते हुए जाता तो क्या बोलते हैं हम उसको? सरकम सर्किल। अंदर से होते हुए जा रहा है इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इन सर्किल बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, हमको यही फाइंड करना है कि इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर अगर एक इन सर्किल बना दिया जाए तो इसकी रेडियस कितनी होगी। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम ये एक लाइन ड्रॉ करते हैं। देखिए, एक लाइन ये ड्रॉ हो गई, ठीक, एक लाइन ये ड्रॉ हो गई और एक लाइन ये ड्रॉ हो गई। ये पॉइंट क्या है? ये सर्किल का क्या है? सेंटर पॉइंट है। ये सेंटर पॉइंट हो गया। ठीक, अब हम जानते हैं कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है, क्या एरिया? इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है? √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ये होता है। अब आपने इसको क्या किया? इस सेंटर से मिलाने पर इसको आपने 3 भागों में डिवाइड कर दिया। तो पहला भाग ये हो गया, फर्स्ट। ठीक, सेकंड पार्ट ये हो गया, ये सेकंड हो गया, और थर्ड पार्ट ये हो गया। तो आपने इस ट्रायंगल को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो अगर मैं इस भाग का एरिया पूछूं, फर्स्ट वाले का, फर्स्ट का एरिया, तो देखिए फर्स्ट का एरिया अगर आपको निकालना है तो जो पूरा ट्रायंगल है उस एरिया को आपने क्या किया? 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो √3/4 इंटू ए स्क्वायर, इस पूरे को आपने क्या किया? 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो अगर फर्स्ट वाले का बोलोगे तो कितना आएगा? पूरे एरिया का थर्ड पार्ट, है ना? कितना जाएगा? √3/4 इंटू 3 और इंटू ए स्क्वायर। ये खाली इस पार्ट का एरिया आ गया, इस वाले का, है ना? तो तीसरा भाग होगा ये। तो हमने क्या कर दिया? फर्स्ट पार्ट का एरिया निकाल लिया। अब आप ध्यान से देखिए, मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, अगर ऐसा, ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, ये इस पे क्या है? परपेंडिकुलर। यही क्या हो जाएगी? सर्किल की रेडियस हो जाएगी। देखो, सेंटर से लेके सरकमफेरेंस तक की डिस्टेंस क्या होती है? रेडियस। तो रेडियस आ गई। ये एक ट्राइंगल है, ये देख रहे हो आप, ये ट्राइंगल है। ठीक है, तो अगर मैं इस ट्राइंगल का एरिया निकालूं तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? ट्राइंगल BOC, इसका एरिया निकालना है मुझे। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, है ना? मतलब बेस इंटू हाइट। तो 1/2, ठीक है। बेस कितना है इसका? देखिए, ट्राइंगल BOC का बेस कितना है? BC है बेस, और BC की वैल्यू कितनी है? A। तो ये कितना हो गया? इंटू A। और H कितना है? देखिए, H क्या होता है? ये किसी भी वर्टेक्स से लेकर के उसके लाइन तक की जो डिस्टेंस होती है साइड तक की, वो क्या कहलाती है? उसकी हाइट कहलाती है। तो वर्टेक्स से लेके इसकी साइड तक की डिस्टेंस R है, तो हाइट क्या हो गई? R। अब ये भी BOC का एरिया है और ये भी BOC का एरिया है। दोनों आपस में क्या होगा? इक्वल होगा, है ना? दोनों आपस में क्या होना चाहिए? बराबर। तो इक्वेशन 1 इज इक्वल टू 2 कर दो आप ये, तो क्या जाएगा? 1/2 इंटू ए इंटू आर बराबर। इसको आप बराबर करेंगे, कितना आएगा? √3/4 इंटू A² 3। ए से ए कट गया, ठीक है। 2 से इसको काट दो, 2 दूनी 4,
हमको आर की वैल्यू चाहिए थी, तो आर बराबर कितना आ गया, ए रूट थ्री अपॉन, यहाँ कितना बचा, 2 × 3 बचा है, तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 × √3, ऐसा लिख सकते हैं हम। देखो √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो क्या आ जाएगा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आर बराबर स्मॉल आर इज इक्वल टू ए अपॉन 2 √3। तो इन सर्किल की जो रेडियस हमारे पास आ रही है निकल के, वो क्या आ रही है, ए अपॉन 2 √3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप एक चीज और देखिए, ये जो पूरी लेंथ है, ये ए से लेके यहाँ तक, इसको कोई पॉइंट दे देते हैं डी, ए से लेके डी तक की जो लेंथ है, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होती है, समबाहु त्रिभुज की क्या होती है, वो हाइट होती है। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज की जो हाइट होती है उसका फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू ए, ये होती। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को आप एच के फॉर्म में भी निकाल सकते हो। अभी मैंने साइड के फॉर्म में निकाला है, एग्जाम में अगर साइड ना दी हो, सीधे हाइट दी हो, तो आप कैसे फॉर्मूला लगा सकते हो, देखो आर बराबर, यहाँ से देखो हमने क्या निकाला है, a√3/2 × 3, यही निकाला हमने फॉर्मूला। अब आप देख रहे हो ये जो वैल्यू है a√3/2, ये किसकी वैल्यू है, h की, तो r इज इक्वल टू h/3। आप इसको स्मॉल h भी लिख सकते हो, कैपिटल H भी लिख सकते हो। तो दो फॉर्मूले आ गए, स्मॉल r इज इक्वल टू a/2√3 और स्मॉल r इज इक्वल टू h/3। तो जो भी आपको गिवन हो, आप उससे आसानी से आंसर निकाल सकते हो। तो ये था हमारा इन सर्किल का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब देखते हैं हम सरकम सर्किल। देखिए हमने क्या लेट कर लिया, ये हो गया हमारा सेंटर पॉइंट। ठीक है, यहाँ से हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ये यहाँ से भी ये ड्रॉ करते हैं, ये ड्रॉ करते हैं। ठीक है, हमने इसको कैपिटल आर नाम दे दिया। तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, क्योंकि रेडियस सब इक्वल होती हैं। ये जो हमारा ट्राइंगल हो गया वो कौन सा हो गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये ए बी सी इक्विलेटरल, इसकी साइड क्या हो गई, स्मॉल ए, साइड बराबर होती हैं, तो ये भी ए, ये भी ए। क्लियर, वी नो दैट स्मॉल आर इज इक्वल टू क्या होता है, a/2√3। ठीक है, इतना हमको मालूम है कि जो इन सर्किल की रेडियस होती है वो क्या होती है, r बराबर a/2√3। अब हमने ये ड्रॉ कर लिया, हम क्या करते हैं, देखिए इससे हम एक परपेंडिकुलर बनाते हैं, इससे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये इसमें क्या करेगा, इसको दो भागों में बांट देगा, दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, परपेंडिकुलर भी है और दोनों पार्ट्स को क्या कर रहा है, डिवाइड भी कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए ये जो होती है, ये सर्किल की क्या होती है, इन रेडियस होती है। अभी बता के आया मैंने आपको, ये सर्किल की क्या है, इन रेडियस, ये a/2 और ये कैपिटल आर। तो ये जो, इसको हम ओ नाम दे देते हैं और इसको नाम दे देते हैं डी। ये सर्किल का क्या है, क्या है, ये सेंटर पॉइंट है ना। तो हम ये ट्राइंगल देखते हैं, कौन सा, ट्राइंगल बी डी ओ। ये कैसा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। देखिए परपेंडिकुलर है और बाइसेक्ट भी कर रहा है एक दूसरे को। तो इसमें आप क्या लगा दीजिए, पाइथागोरस थ्योरम। तो 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेनियस, है ना। ये हो जाएगा r² इज इक्वल टू स्मॉल r² प्लस a/2 इस पूरे का स्क्वायर। ये हमने क्या लगा दिया, पाइथागोरस थ्योरम। अब हमको कैपिटल आर ही निकालना है, तो कैपिटल R², स्मॉल आर की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है, a/2√3, a/2√3 इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस a/2 का होल स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो आपके पास कैपिटल आर की वैल्यू हो जाएगी, कितना आएगा, ये a² अपॉन कितना हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 और 3 का √3 का 3 प्लस a² अपॉन 4। आप इसको जोड़ लेना, ये a²/4 कॉमन हो गया, है ना, 1/3 + 1 कितना हो जाएगा, ये a²/4 और ये हो जाएगा 4/3। 4 से 4 कट गया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ देख लीजिए, r बराबर क्या जाएगा, ये r² है, यहाँ भी r² होगा, r² अपॉन
कितना जाएगा, ये हमारे पास 4 4 तो कट गया है, ये जाएगा 3, है ना। अभी स्क्वायर यहाँ से हटाओगे तो यहाँ रूट लग जाएगा, सो आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए बाय रूट। ठीक है, हमारे पास क्या आएगा, कैपिटल आर इज इक्वल टू ए बाय रूट 3। ये हमारे क्या हो जाएगी, सरकम सर्किल की रेडियस हो जाएगी आर बराबर। ये हो गया हमारा, देखिए समबाहु त्रिभुज हो गया हमारा ये ए बी सी। इस डायग्राम में आपको क्लियर नजर आ रहा होगा कि ये जो है ये हमारा इन सर्किल है, और ये वाला हमारा कौन सा है, सरकम सर्किल। सेंटर पॉइंट दोनों का एक सा रहेगा, तो यहाँ से लेकर के इसकी सरकमफेरेंस तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, स्मॉल आर। यहाँ से लेकर के ये बड़े वाले जो सर्किल की है इसकी हो जाएगी कैपिटल आर। दोनों में हम रिलेशन निकाल लेते हैं, तो स्मॉल आर इज इक्वल टू ए अपॉन 2√3 और कैपिटल आर इज इक्वल टू ए अपॉन √3। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें हम रिलेशन कैसे निकालेंगे, देखिए ए अपॉन √3 इसकी वैल्यू क्या है, कैपिटल आर, तो आर इज इक्वल टू कैपिटल आर अपॉन 2, तो कैपिटल आर इज इक्वल टू 2r। ये हमारे पास रिलेशन निकल के आता है कि सरकम सर्किल की रेडियस कैपिटल आर, इन सर्किल की रेडियस स्मॉल आर। सरकम सर्किल की जो रेडियस होती है वो इन सर्किल की रेडियस से जस्ट डबल होती है। ठीक है, अगर आपको एक क्वेश्चन में दे दे कि इन सर्किल की रेडियस 3 है तो कैपिटल आर बताइए, तो आप डायरेक्ट इसका क्या कर दोगे, डबल कर देना, तो कितना आ जाएगा 6। आउटर सर्किल या सरकम सर्किल का अगर आपको क्या पूछ ले, एरिया, तो कैसे निकालोगे, पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू 6 स्क्वायर कितना आ जाएगा, 36 पाई। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी चीज़ ना समझ में आई हो और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।